नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हरितालिका तीज है। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं लीक से हटकर आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आप सभी को। लेकिन आज जो कुछ भी मैं आप सभी को सुनाना चाह रहा हूं, उसको सुनने से पहले प्यार से अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल पर ध्यान लाएं, इसे प्यार और भक्ति से पूरी तरह भर दें। महसूस करें कि दिव्य प्रकाश पहले से ही आपके भीतर मौजूद है और फिर आप इस कहानी को सुनना शुरू करें। आज की कहानी में हम आपको कृष्ण और उद्धव की वार्ता के बारे में बताएंगे। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में कृष्ण के साथ रहे और उनकी कई तरह से सेवा की। उन्होंने श्री कृष्ण से कभी कोई इच्छा या वरदान नहीं मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार के कार्य को पूरा करने के कगार पर थे तो उन्होंने उद्धव को बुलाया। प्रिय उद्धव, इस अवतार में बहुत से लोगों ने मुझसे वरदान मांगे और मुझसे बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आप कुछ क्यों नहीं मांगते? मैं निश्चय ही आपको दूंगा। मैं आपके लिए कुछ भी अच्छा करने की संतुष्टि के साथ इस अवतार को पूरा करना चाहता हूं। उद्धव ने भले ही अपने लिए कुछ नहीं पूछा, लेकिन वे बचपन से ही कृष्ण को देखते रहते थे। वह हमेशा कृष्ण की शिक्षाओं और कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर के बारे में सोचते थे और उनके कारणों को समझना चाहते थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने हमें जीने का तरीका सिखाया, लेकिन आप एक अलग ही तरीके से जीते थे। महाभारत के समय में आपने जो भूमिका निभाई, उसमें से मुझे बहुत सी बातें समझ में नहीं आईं। मैं आपके कार्यों के कारणों को समझने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप मेरी जानने की इच्छा पूरी करेंगे? कृष्ण ने कहा, उद्धव, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान मैंने अर्जुन से जो कहा वह भगवत गीता थी। आज मेरी प्रतिक्रिया उद्धव गीता होगी, इसलिए मैंने आपको यह अवसर दिया है। कृपया बिना किसी संकोच के पूछें। उद्धव पूछने लगे, कृष्ण, पहले मुझे बताओ कि सच्चा मित्र कौन है? कृष्ण कहते हैं, सच्चा दोस्त वह है जो ज़रूरत में बिना बुलाए भी अपने दोस्त की मदद के लिए आता है। उद्धव ने पूछा, कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। उन्होंने आप पर पूरी तरह से संकट मोचन के रूप में भरोसा किया। कृष्ण, आप न केवल यह जानते थे कि क्या हो रहा है, बल्कि आप यह भी जानते थे कि क्या होने वाला है। आप एक महान ज्ञानी हैं। अभी आपने एक सच्चे मित्र की सही परिभाषा दी है। फिर आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने ऐसा नहीं किया, फिर भी आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ दिया, जिससे धर्म की जीत सुनिश्चित हो जाती? आपने ऐसा नहीं किया। आप कम से कम धर्मराज को अपना धन, देश और खुद को खोने के बाद खेल को रोककर बचा सकते थे। आप उन्हें जुए की सजा से मुक्त कर सकते थे, या आप तब सभा में प्रवेश कर सकते थे जब उन्होंने अपने भाइयों को जुए में दांव पर लगाना शुरू कर दिया। पर आपने ऐसा भी नहीं किया। कम से कम जब दुर्योधन ने द्रौपदी, जो हमेशा पांडवों के लिए सौभाग्य लाई थी, उसको दांव पर लगाने के लिए खोई हुई हर चीज को
वापस करने की पेशकश करके धर्मराज को लुभाया तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे और अपनी दैवीय शक्ति से पासे को धर्म के अनुकूल पक्ष में कर सकते थे। इसके बजाय आपने तभी हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी ने लगभग अपना शील खो दिया था, और अब आप दावा करते हैं कि आपने वस्त्रदान किया और द्रौपदी की लाज बचाई। आप उसके शील को बचाने का दावा भी कैसे कर सकते हैं जब एक आदमी उसे भरी सभा में घसीटे और भरी सभा के सामने उसका चीरहरण का प्रयास करे? एक महिला के लिए क्या इज्जत बच जाती है इतना कुछ होने के बाद? क्या आपको लगता है कि आपने उसे बचाया? संकट के समय जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तभी आप संकट मोचक कहलाते हैं। संकट की घड़ी में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यह धर्म है? उद्धव ने जैसे ही प्रश्न किए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं, महाभारत पढ़ने वाले हम सभी के प्रश्न हैं ये, जो हमारी ओर से उद्धव पहले ही कृष्ण से पूछ चुके थे। भगवान कृष्ण हंसे, प्रिय उद्धव, इस दुनिया में धर्म केवल उसी के पास है जिसके पास विवेक है, बुद्धि है। जीत उसी की होती है। दुर्योधन के पास विवेक अधिक था, युधिष्ठिर के पास कम था, इसलिए वो हार गया। उद्धव भ्रमित हो गए। कृष्ण आगे कहने लगे, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए बहुत सारा धन और वैभव था, पर वह पासे का खेल खेलना नहीं जानता था, इसीलिए उसने दांव लगाने के लिए मामा शकुनी को आगे कर दिया। यह है विवेक। धर्मराज युधिष्ठिर भी सोच सकते थे कि मैं उनका चचेरा भाई उनकी तरफ से खेलूं, और अगर शकुनी और मैंने वो पासे का खेल खेला होता तो आपको क्या लगता है कि कौन जीता होता? क्या वह उन अंकों को पासे पर ला सकता था जो मैं बोलता, और क्या मैं उन अंकों को पासे पर आने देता जो शकुनी बोलता? छोड़ो इसे। मैं इस तथ्य को भी क्षमा कर सकता हूं, वह मुझे खेल में शामिल करना भूल गया। लेकिन विवेक के बिना उसने एक और गलती की। उसने प्रार्थना की कि मैं सभा में न आऊं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुझे यह पता चले कि दुर्भाग्य से वह इस खेल को खेलने के लिए मजबूर हो गया है। उसने मुझे अपनी प्रार्थनाओं से बांध दिया और मुझे सभा में नहीं जाने दिया। मैं सभा के बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से बुलाए। यहाँ तक कि जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी हार गए तो वे केवल दुर्योधन को कोस रहे थे और अपने भाग्य को कोस रहे थे, मुझे याद करना ही भूल गए। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी मुझे उस समय तक याद नहीं किया जब तक दुशासन ने उसके बाल पकड़ लिए और अपने भाई के आदेश को पूरा करने के लिए उसे सभा में खींच रहा था। वह अपनी क्षमताओं के बल पर सभा में बहस कर रही थी। उसने मुझे नहीं बुलाया। अंत में अच्छी भावना तब प्रबल हुई जब दुशासन ने उसका चीरहरण करना शुरू कर दिया। तब उसने अपनी ताकत के आधार पर हार मान ली और हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे पुकारा। तभी मुझे उनकी मर्यादा बचाने का मौका मिला। बुलाते ही मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसकी शीलता बचाई। इस स्थिति में मेरी क्या गलती थी? अद्भुत व्याख्या कान्हा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि मैंने धोखा नहीं खाया। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण ने उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी। क्या इसका मतलब यह है कि आप तभी कुछ करेंगे जब आपको याद किया जाए? क्या आप संकट में पड़े लोगों की मदद करने, न्याय स्थापित करने के लिए खुद आगे नहीं आएंगे? उद्धव ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उद्धव, इस जीवन में हर किसी का जीवन अपने कर्मों के आधार पर चलता है। मैं इसे नहीं चलाता, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं आपके करीब खड़ा रहता हूं और जो कुछ भी हो रहा होता है उसे देखता रहता हूं। यह भगवान का धर्म है। वाह,
बहुत अच्छे कृष्ण, उस स्थिति में जब हम बुरे कार्य करेंगे, आप हमारे करीब खड़े होंगे और हमारे सभी बुरे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक पाप करते रहेंगे, आप हमें देखते रहेंगे। इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम और अधिक गलतियां करें, पाप जमा करें और उन्हें भुगते। कृष्ण ने कहा, उद्धव कृपया मेरे शब्दों के गहरे अर्थ को समझें। जब मैं आपके साथ साक्षी के रूप में खड़ा हूं, तो आप कुछ गलत या बुरा कैसे कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। आप भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आप मेरी जानकारी के बिना चीज़ें कर रहे हैं। वह तब होता है जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। धर्मराज की अज्ञानता यह थी कि वह सोचते थे कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकते हैं। अगर धर्मराज को यह एहसास होता कि मैं हमेशा साक्षी के रूप में सबके साथ मौजूद हूं, तो क्या खेल अलग ढंग से समाप्त नहीं होता? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और भक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। यहाँ तक कि भगवान से प्रार्थना करना और उनकी पूजा करना और उन्हें मदद के लिए बुलाना हमारी भावना, विश्वासों के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम यह मानने लगते हैं कि उनके बिना कुछ भी नहीं चलता, तो हम साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति कैसे महसूस नहीं कर सकते? हम इसे कैसे भूल सकते हैं और कर्म कर सकते हैं? पूरी गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही दर्शन दिया है। वे अर्जुन के सारथी होने के साथ साथ पथ प्रदर्शक भी थे, लेकिन उन्होंने अपने दम पर युद्ध नहीं किया। मुझे प्राप्त करने का एक ही तरीका है, प्रेम के माध्यम से, और वहां मैं खुशी से बस जाता हूं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, महाभारत का ये प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना मत भूलिएगा। यदि आप सभी को यह प्रसंग पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप सभी हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।